क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ध्यान को किसी प्रकार की रामबाण औषधि के रूप में देखा जाता है? मानो वह आपके सभी प्रश्नों, आपकी चिंताओं और यहाँ तक कि आपकी गहरी आध्यात्मिक लालसाओं का उत्तर हो। यह कोई संयोग नहीं है कि आप आज यहाँ हैं। ब्रह्मांड आपको एक अलग सत्य की खोज के लिए इस बिंदु पर लाया है। हालांकि कई संस्कृतियों में ध्यान को आंतरिक उपचार और परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, लेकिन इसमें एक खतरा भी होता है जिसे कई लोग देखना नहीं चाहते हैं। पश्चिमी दुनिया में ध्यान हाल के दशकों में एक वास्तविक प्रचार बन गया है। इसे अक्सर हर चीज के लिए रामबाण के रूप में चित्रित किया जाता है। तनाव से राहत, भावनात्मक उपचार और कुछ के लिए आध्यात्मिक जागृति की कुंजी भी। हर जगह आप इस बारे में पढ़ते हैं कि ध्यान कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। यह आपको अधिक शांतिपूर्ण बनने, अपने सच्चे स्व से जुड़ने और अंततः ब्रह्मांड की गहरी समझ हासिल करने में कैसे मदद करता है। यह विश्वास करना आसान है कि ध्यान एक बार सीख लेने के बाद इन सभी अद्भुत चीजों को आपके जीवन में लाएगा। लेकिन सच्चाई जो बहुत से लोग नहीं देखते हैं या शायद देखना नहीं चाहते हैं, वह यह है कि ध्यान अक्सर निराशा का स्रोत भी बन सकता है। जो लोग स्वयं को अभ्यास में झोंक देते हैं, वे त्वरित, ठोस परिणाम की उम्मीद करते हैं। वे बैठ जाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और तनाव दूर होने, अपने सभी सवालों के जवाब सामने आने और अचानक प्रबुद्ध महसूस करने का इंतजार करते हैं। लेकिन अगर ये नतीजे नहीं आए तो क्या होगा? निराशा घर कर जाती है और कई लोग आश्चर्य करते हैं कि ध्यान उन पर काम क्यों नहीं कर रहा है। इसका कारण सरल है, ध्यान कोई चमत्कारिक इलाज नहीं है। इसके लिए समय, समर्पण और सबसे बढ़कर एक सही आंतरिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। खतरा यह है कि बहुत से लोग अनजाने में गलत रास्ता अपना लेते हैं। वे एक महत्वपूर्ण गलती कर रहे हैं जो बिना उन्हें एहसास हुए ही उनके पूरे अभ्यास का अवमूल्यन कर देती है। वे ध्यान का उपयोग आत्मज्ञान के मार्ग के रूप में नहीं, बल्कि अपनी वास्तविकता से भागने के रूप में करते हैं। अपनी आंतरिक परछाइयों से निपटने के बजाय वे खुद को एक शांतिपूर्ण भ्रम में खोने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे एक पल के लिए दुनिया और अपनी समस्याओं को भूल सकते हैं। लेकिन ध्यान कभी भी पलायन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपके गहरे भय, असुरक्षाओं और संघर्षों का सामना करने और उन्हें बदलने का मार्ग है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक पर आते हैं। यह अंधेरी गलती न केवल आपके अभ्यास को अप्रभावी बना सकती है, बल्कि यह आपको आपके आंतरिक अराजकता में भी ले जा सकती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब आप ध्यान को दमन के उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं तो क्या होता है और आप इस गलती से कैसे बच सकते हैं। बहुत से लोग आंतरिक शांति पाने की उम्मीद में अपनी ध्यान यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन कुछ चीजों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ध्यान आपकी सभी चिंताओं और भय को गायब करने का कोई जादुई तरीका नहीं है। ध्यान के दौरान नकारात्मक भावनाओं या तनावपूर्ण विचारों से दूर जाना, उन्हें दबाना और केवल सुखद संवेदनाओं की तलाश करना आकर्षक होता है। लेकिन यही बड़ी गलती है। ध्यान आपको अपनी आंतरिक दुनिया में गहराई तक ले जाने के बजाय वास्तविकता से पलायन बन जाता है। यदि आप भय, क्रोध या उदासी जैसी अप्रिय भावनाओं से खुद को दूर करने के लिए ध्यान का उपयोग करते हैं, तो आप इन भावनाओं को दबाने का जोखिम उठाते हैं। हालांकि दमित भावनाएं गायब नहीं होती हैं, वे आपके अवचेतन में जमा हो जाती हैं और समय के साथ तीव्र हो जाती हैं। यह परहेज अंततः अभ्यास को अपना मूल्य खोने का कारण बनता है और जिन समस्याओं से आप भाग रहे हैं, वे और भी अधिक तीव्र हो जाती हैं। ध्यान कभी भी अप्रिय को नजरअंदाज करने का तरीका नहीं होना चाहिए। इसके बजाय यह अंधेरे, दर्दनाक भावनाओं को स्वीकार करने और उन्हें जगह देने के बारे में है। उनसे बचने के बजाय सचेत रूप से उनके माध्यम से जीना ही सच्चे परिवर्तन की कुंजी है।
यदि आप छाया का सामना किए बिना केवल आंतरिक शांति के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप ध्यान के वास्तविक सार से चूक जाते हैं। कई लोग ध्यान में जो गहरा परिवर्तन चाहते हैं, वह आपकी वास्तविकता से छिपने से नहीं होता है, बल्कि उसके साथ पूरी तरह से जुड़ने से होता है। ध्यान हर चीज को सतह पर ले आता है, सुंदर और वे चीजें दोनों जिनसे आप बचना पसंद करते हैं। लेकिन यह वास्तव में इन क्षणों का धैर्य और स्वीकृति है जो उपचार और आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। अगले अध्याय में हम सचेतनता और दमन के बीच सूक्ष्म अंतर का पता लगाएंगे और आप कैसे बता सकते हैं कि आप वास्तव में अपने ध्यान में मौजूद हैं या अनजाने में खुद से दूर भाग रहे हैं। सच्ची जागरूकता और भावनाओं के दमन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जो आपके ध्यान अभ्यास में सभी अंतर लाएगा। बहुत से लोग मौन और शून्यता को दिमागीपन समझ लेते हैं, लेकिन अक्सर यह सतही शांति अनसुलझे भावनाओं और विचारों को छिपा देती है। गहरे परिवर्तनकारी ध्यान की कुंजी इन चीजों से बचने में नहीं, बल्कि सचेत रूप से उन्हें नोटिस करने और स्वीकार करने की क्षमता में निहित है। माइंडफुलनेस का अर्थ है बिना निर्णय के उपस्थित रहना। यह आपके भीतर जो कुछ भी उठता है उसे अनुमति देने के बारे में है, चाहे वह असुविधा हो, उदासी हो, खुशी हो या बोरियत हो। दूसरी ओर दमन अधिक सूक्ष्म है। आप सोच सकते हैं कि आप सचेत हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अनजाने में उस चीज को रोक रहे हैं जो अप्रिय है। आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नकारात्मक को एक तरफ धकेल देते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन ये उपेक्षित भावनाएं ही हैं जो अवचेतन में बनी रहती हैं और बार बार प्रकट होती हैं। वास्तविक सचेतनता के लिए आपको यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि वहाँ क्या है, इसे दूर धकेलने या बदलने की कोशिश किए बिना। जब आप क्रोधित हों तो क्रोध को पहचानें। इसके नाटक में खुद को डुबोए बिना या इसे तुरंत हल करने का प्रयास किए बिना इसे महसूस करें। जब डर पैदा हो तो उसका स्वागत करें और देखें कि वह आपके शरीर में कैसे प्रकट होता है। इस तरह आप अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उनके लिए जगह बनाते हैं। यही वह क्षण है जब ध्यान उपचार बन जाता है। अपने आप को कठिन भावनाओं का अनुभव करने की अनुमति देकर आप उन्हें स्वाभाविक रूप से हल करने की अनुमति देते हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण विपश्यना ध्यान के अभ्यास में पाया जा सकता है, जो एक सहस्राब्दी पुरानी माइंडफुलनेस अभ्यास है जो केवल निरीक्षण करना सिखाता है। यह अभ्यास शारीरिक और भावनात्मक संवेदनाओं को पहचानने के बिना उन पर ध्यान देने के बारे में है। आप जो कुछ भी सामने आता है उसे देखना सीखते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं करना और फिर उसे जाने देना सीखते हैं। तरकीब यह पहचानने में है कि आप वास्तव में कब मौजूद हैं और कब आप अवचेतन रूप से खुद से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आप सच्ची सचेतनता और दमन के बीच अंतर जानते हैं, तो अगले अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे ध्यान मदद करने के बजाय कभी-कभी वास्तव में नकारात्मक भावनाओं को बढ़ा सकता है यदि ठीक से अभ्यास न किया जाए। हालांकि ध्यान को आंतरिक शांति और शांति का मार्ग माना जाता है, लेकिन इसका एक अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण प्रभाव भी हो सकता है। यह छिपे हुए को प्रकाश में लाता है। ध्यान के दौरान आप जो मौन चाहते हैं, वह कभी-कभी केवल विश्राम से कहीं अधिक ला सकता है। यह एक गहरे अचेतन स्तर को छू सकता है जहां पुराने भय, आघात और अनसुलझे भावनाएं उत्पन्न होती हैं और तीव्र होती हैं। यह ध्यान का स्याह पक्ष है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ध्यान की शांति में अब आपके पास उन विचारों और भावनाओं से कोई सुरक्षा नहीं है जो अक्सर व्यस्त रोजमर्रा की जिंदगी में डूब जाते हैं। आप जिस गहरी शांति की तलाश में हैं, वह एक दर्पण की तरह काम कर सकती है, जो आपके द्वारा जीवन भर दबाए गए हर चीज को प्रतिबिंबित कर सकती है। जब ये भावनाएं अचानक सामने आती हैं, तो यह भारी पड़ सकती है,
खासकर यदि आप तैयार नहीं हैं। शांति और शांति महसूस करने के बजाय कुछ लोग तीव्र चिंता, उदासी या यहाँ तक कि घबराहट का अनुभव करते हैं, जिसे वे समझ या नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण वे लोग हैं जो अनसुलझे आघात के साथ ध्यान करते हैं। ध्यान अनजाने में इन गहरे घावों के द्वार खोल सकता है, जिससे संबंधित भय और दर्द सतह पर आ जाते हैं। सचेत चर्चा या पेशेवर समर्थन के बिना यह एक तनावपूर्ण अनुभव बन सकता है, जो उपचार की तुलना में अधिक अशांति लाता है। ध्यान को कभी भी भावनात्मक दर्द से तुरंत बाहर निकलने के उपाय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय यह उस दर्द को देखने, महसूस करने और बदलने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए धैर्य और कभी-कभी बाहरी समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि ध्यान का उपयोग अवचेतन रूप से स्वयं को विचलित करने या दर्दनाक भावनाओं को अनदेखा करने के लिए किया जाता है, तो इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है और आंतरिक अंधकार बढ़ सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ध्यान शक्तिशाली नहीं है। बिल्कुल विपरीत, यह उपचार ला सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसके द्वारा प्रकट होने वाले अंधेरे पक्षों का सामना करने के इच्छुक हों। यह प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, क्योंकि जब आप अपने भीतर के अंधेरे को पहचान लेते हैं, तभी आप उसे एकीकृत कर सकते हैं और उसे जाने दे सकते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि अकेले ध्यान अक्सर पर्याप्त क्यों नहीं होता है और दीर्घकालिक परिवर्तन और उपचार प्राप्त करने के लिए अभ्यास को जागरूक आंतरिक कार्य के साथ जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। यद्यपि ध्यान आत्मोपचार और परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह आंतरिक शांति या आध्यात्मिक जागृति की एकमात्र कुंजी नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि केवल मौन बैठना या मंत्र दोहराना उनकी सभी आंतरिक समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सच्चाई यह है, ध्यान यात्रा का केवल एक हिस्सा है। वास्तव में स्थायी प्रभाव के लिए इसे एकीकरण और सचेत आंतरिक कार्य की आवश्यकता होती है। ध्यान एक दर्पण की तरह है जो आपको दिखाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। यह आपको अपने विचारों, भावनाओं और पैटर्न से निपटने का अवसर देता है। लेकिन यदि आप इन अंतर्दृष्टियों को अपने रोजमर्रा के जीवन में सक्रिय रूप से एकीकृत नहीं करते हैं, तो वे जागरूकता के क्षणभंगुर क्षण मात्र बनकर रह जाते हैं। केवल यह पहचानना पर्याप्त नहीं है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको इन अंतर्दृष्टियों को ठोस कार्रवाई और समझ में बदलना होगा। इसका एक उदाहरण ध्यान और छाया कार्य का संयोजन है। छाया कार्य, जैसा कि कार्ल जंग द्वारा वर्णित है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने व्यक्तित्व के दमित और अप्रिय पहलुओं से परिचित होते हैं। ध्यान आपको इन छिपे हुए हिस्सों को पहचानने में मदद कर सकता है, लेकिन यह ध्यान के बाहर सचेतन कार्य है, चाहे प्रतिबिंब, चिकित्सा या गहरी सोच के माध्यम से, जो आपको इन हिस्सों को एकीकृत करने और ठीक करने में सक्षम बनाता है। भावनात्मक उपचार के साथ भी यही सच है। आप ध्यान में पहचान सकते हैं कि आप पुराने घावों, भय या उदासी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अकेले ध्यान से इन भावनाओं में बदलाव नहीं आएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में इन भावनाओं का सामना करने, उन्हें स्वीकार करने और उनके माध्यम से आगे बढ़ने के लिए जागरूक काम की आवश्यकता होती है, न कि केवल ध्यान सत्र के दौरान उनका अनुभव करना और फिर उन्हें दबा देना। जर्नलिंग, किसी थेरेपिस्ट से बात करना या भावना के क्षण में सचेत रूप से सांस लेना जैसी तकनीकें सहायक हो सकती हैं। दूसरा उदाहरण ध्यान और मनोचिकित्सा का संयोजन है। बहुत से लोग पाते हैं कि ध्यान उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है, लेकिन उस स्पष्टता को गहन उपचार में बदलने के लिए उन्हें अक्सर समर्थन की आवश्यकता होती है। एक अनुभवी चिकित्सक आपको ध्यान के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि को अपने जीवन में लागू करने और गहरे भावनात्मक अवरोधों को हल करने में मदद कर सकता है, जिन्हें आप स्वयं दूर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए केवल ध्यान ही रामबाण नहीं है।
वह आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप सचेत रूप से इस रास्ते का अनुसरण करें और एकीकरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। इसका मतलब सिर्फ शांत बैठना और सब कुछ अपने आप हल होने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि ध्यान के माध्यम से प्राप्त अंतर्दृष्टि के साथ अपने दैनिक जीवन में सक्रिय रूप से काम करना है। अगले अध्याय में हम अहंकार और ध्यान अभ्यास पर उसके प्रभाव को देखेंगे, क्योंकि अक्सर यह अहंकार ही होता है जो हमें विश्वास दिलाता है कि हम पहले ही उन्नत हो चुके हैं, जबकि वास्तव में यह सूक्ष्म तरीकों से हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि ध्यान को अक्सर आत्मज्ञान और अहंकार से मुक्ति के मार्ग के रूप में देखा जाता है, वहीं अहंकार सूक्ष्म रूप से अभ्यास में घुसपैठ और तोड़फोड़ भी कर सकता है। अहंकार आपका वह हिस्सा जो आपके विचारों, आपकी स्थिति और आपकी आत्मछवि से पहचान करता है, खुद को आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में शामिल करने में बेहद कुशल है, और ध्यान कोई अपवाद नहीं है। जो आध्यात्मिक प्रगति प्रतीत होती है वह वास्तव में अहंकार का जाल हो सकता है, जो आपको आपके अभ्यास के वास्तविक सार से और भी दूर ले जाता है। अहंकार के कई चेहरे होते हैं। ध्यान में यह अभिमान और आध्यात्मिक अहंकार के रूप में प्रकट हो सकता है। हो सकता है कि आप वहां बैठे हों, अपने अभ्यास में गहरे डूबे हों, और अचानक आप खुद को ऐसी बातें सोचते हुए पाते हैं, मैं दूसरों की तुलना में बेहतर ध्यान करता हूँ, या मैं अन्य लोगों की तुलना में अधिक उन्नत हूँ। इन क्षणों में अहंकार ने नियंत्रण कर लिया है। आपको शांति में गहराई तक ले जाने और जाने देने के बजाय यह आपको पहचान और तुलना की आवश्यकता में वापस खींच लेता है। ये विचार हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान के वास्तविक उद्देश्य से अलग कर देते हैं, जो कि अहंकार को त्यागना और चेतना के गहरे स्तरों में उतरना है। एक अन्य उदाहरण यह महसूस करना है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है। आप गहरी शांति या अंतर्दृष्टि के क्षणों का अनुभव कर सकते हैं और ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे आप अब आ गए हैं। लेकिन यहीं पर रुकावट है। अहंकार ऐसे अनुभवों को अपने पास रखना और उन्हें व्यक्तिगत सफलता के रूप में प्रस्तुत करना पसंद करता है। हालांकि वास्तव में ध्यान में पहुंचने का कोई लक्ष्य नहीं है। यह पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार जाने देने के बारे में है। एक बार जब आपको लगे कि आपने किसी चीज में महारत हासिल कर ली है या पूरा कर लिया है, तो यह अक्सर एक संकेत है कि अहंकार फिर से काम में आ गया है। अहंकार अपेक्षाओं के रूप में भी सूक्ष्म रूप से कार्य कर सकता है। आप एक निश्चित अनुभव की उम्मीद करते हुए ध्यान करने बैठते हैं। शायद वह गहरी शांति जो आपने पिछली बार महसूस की थी, या वह स्पष्टता जो आप चाहते हैं। हालांकि ये अपेक्षाएं ध्यान के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं और आपको वर्तमान अनुभव को पूरी तरह से अपनाने से रोकती हैं। अहंकार नियंत्रण चाहता है, वह सुरक्षा चाहता है, लेकिन ध्यान आपको उस नियंत्रण को छोड़ देने और जो है उसे स्वीकार करने के लिए कहता है, भले ही वह आपकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरे। अपने व्यवहार में अहंकार को पहचानने के लिए सतर्कता और विनम्रता की आवश्यकता होती है। यह अपने आप को लगातार याद दिलाने के बारे में है कि ध्यान कुछ हासिल करने या खुद को बेहतर बनाने का साधन नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप बिना किसी निर्णय या तुलना के रह सकते हैं। जैसे ही आपको गर्व, श्रेष्ठता या अपेक्षा के विचार उठते हैं, यह रुकने और अहंकार को त्यागने का संकेत है। अगले अध्याय में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि गहरी भक्ति और अहंकार के बिना अभ्यास करने पर ध्यान वास्तव में परिवर्तनकारी कैसे हो सकता है। केवल तभी यह आपको आपके अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर तक ले जा सकता है। ध्यान अल्पकालिक तनाव को दूर करने या दिन के कुछ मिनटों के लिए आराम करने के एक तरीके से कहीं अधिक है। जब सही ढंग से उपयोग किया जाता है, तो ध्यान गहन आंतरिक परिवर्तन का एक उपकरण बन सकता है, लेकिन इस परिवर्तन के लिए समर्पण, धैर्य और स्वयं के सबसे कठिन हिस्सों का सामना करने के लिए खुलेपन की आवश्यकता होती है।
ध्यान में सच्ची परिवर्तन प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है जहां आप जाने देते हैं, जहां आप कुछ निश्चित परिणामों की अपेक्षा करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय जो आपके भीतर उठता है उसमें संलग्न हो जाते हैं। यह आंतरिक परिवर्तन तुरंत नहीं होता। यह अचानक जागृति नहीं है, जैसा कि कभी कभी रोमांटिक किया जाता है, बल्कि एक धीमी, सौम्य प्रक्रिया है जिसमें पुराने पैटर्न, अचेतन विश्वास और गहरी जड़ें सामने आती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन के एक गहरे उपकरण के रूप में ध्यान हमेशा सुखद नहीं होता है। वास्तविक परिवर्तन का अर्थ है अपने आंतरिक अंधकार का सामना करना, अपने उन हिस्सों का जिन्हें आपने वर्षों से दबाया होगा। आपका सामना पुराने घावों, भय और नकारात्मक मान्यताओं से होगा जो आप बचपन से अपने साथ लेकर चल रहे होंगे। ये क्षण चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि क्या आप कोई प्रगति कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर ध्यान की परिवर्तनकारी क्षमता निहित है। जब आप मौन में प्रवेश करते हैं और उस चीज का सामना करते हैं जिससे आप लंबे समय से बचते आ रहे हैं, तो वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। आप अपने दर्द से भागना बंद कर दें और इसके साथ जीना सीखें। आपको यह एहसास होने लगता है कि आपके पुराने पैटर्न में अब आपको परिभाषित करने की शक्ति नहीं है। आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं और उन्हें बदलना शुरू कर देते हैं। ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति का एक उदाहरण मेटा ध्यान का अभ्यास है, जिसे प्रेम कृपा ध्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह अभ्यास आपको सकारात्मक इरादे और करुणा विकसित करने की चुनौती देता है, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। नियमित रूप से अपने आप पर और अन्य लोगों पर करुणा भेजने से आक्रोश, क्रोध या आत्मघृणा की गहरी भावनाएं धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे ध्यान न केवल मन को शांत कर सकता है, बल्कि दिल को भी खोल सकता है और गहरे भावनात्मक अवरोधों को बदल सकता है। एक अन्य उदाहरण विपश्यना ध्यान है, जो आपकी आंतरिक स्थिति के गहन अवलोकन पर केंद्रित है। यह विधि आपको पुरानी प्रतिक्रियाओं और पैटर्न में फंसे बिना अपने भीतर के आंतरिक परिवर्तन को समझना, स्वीकार करना और बदलना सिखाती है। इस ध्यान के निरंतर अभ्यास से आपकी अपनी प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि और आपकी चेतना में आमूलचूल बदलाव आ सकता है। ध्यान में सच्चा परिवर्तन बाहरी लक्ष्यों या अल्पकालिक सफलताओं के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि निरंतर जाने देने और अपनी आंतरिक दुनिया की खोज करने के माध्यम से होता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो आपको आपकी चेतना के गहरे स्तरों में ले जाता है, और जैसे ही आप इस मार्ग का अनुसरण करेंगे, आप पाएंगे कि आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो गया है। आपके दृष्टिकोण, बाहरी परिस्थितियों के प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं और यहाँ तक कि अन्य लोगों के साथ आपके रिश्ते भी सूक्ष्म लेकिन गहन तरीकों से बदल जाएंगे। अगले और अंतिम अध्याय में हम संक्षेप में बताएंगे कि ध्यान की वास्तविक शक्ति को कैसे अनलॉक किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह केवल एक सतही दिनचर्या न रह जाए, बल्कि एक उपकरण बन जाए जो आपको गहरे, प्रामाणिक परिवर्तन की ओर ले जाए। ध्यान के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से विचार करने के बाद अब हम एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि पर आते हैं। ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे ध्यान, समर्पण और आत्मचिंतन की गहरी इच्छा के साथ अभ्यास करते हैं। यह कोई जादुई रामबाण औषधि नहीं है जो एक बटन दबाते ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी, बल्कि एक उपकरण है जो आपको आपकी सबसे गहरी परतों तक ले जाता है, जहां सच्चा परिवर्तन संभव हो जाता है। ध्यान की सच्ची शक्ति यह है कि यह आपको स्वयं को पूरी तरह से अनुभव करने का स्थान देता है, प्रकाश और अंधकार दोनों। इसके लिए आपको उन भावनाओं और विचारों के साथ काम करने की आवश्यकता है जिन्हें आप अन्यथा दबा सकते हैं और उनसे बच नहीं सकते। एक सफल अभ्यास की कुंजी अपेक्षाओं को छोड़ देना है। ध्यान का उद्देश्य किसी विशेष अनुभव को थोपना या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए।
जब आप बिना किसी निर्णय या विचार के अभ्यास को अपनाना सीख जाते हैं, तो आप गहरी आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार खोल देंगे। वास्तव में ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करने के लिए आपको अपने अभ्यास से प्राप्त अंतर्दृष्टि को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल ध्यान के आसन पर बैठना ही पर्याप्त नहीं है। काम वास्तव में तब शुरू होता है जब आप रोजमर्रा की स्थितियों में अपने द्वारा विकसित की गई सचेतनता को लागू करते हैं। इसका मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत रहना, तब भी जब आप ध्यान नहीं कर रहे हों। ध्यान वास्तविकता से पलायन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अधिक स्पष्टता और शांति के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाना चाहिए। याद रखें कि ध्यान की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है। ऐसे क्षण आएंगे जब आपको अपने गहरे भय और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यही वे क्षण हैं जो सच्चे विकास की कुंजी हैं। यह सतही चुप्पी या विश्राम की भावना नहीं है जो आपको बदल देती है, बल्कि अंधेरे से गुजरने और इसे अपने हिस्से के रूप में स्वीकार करने की क्षमता है। जैसा कि दार्शनिक रूमी ने कहा था, घाव वह स्थान है जहां से प्रकाश प्रवेश करता है। ये घाव, ये अंधेरे स्थान जो आप अपने भीतर रखते हैं, वही स्थान है जहां सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। अंत में मैं आपको खुले दिल और सतर्क दिमाग के साथ अपने ध्यान अभ्यास को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा। उस अहंकार को त्यागे जो आपको बताता है कि आपको बेहतर ध्यान करने या तेजी से प्रगति करने की आवश्यकता है। अपने आप को बिना किसी निर्णय के बस उसी क्षण में रहने की अनुमति दें। स्वीकार करें कि ध्यान और जीवन की यात्रा एकरेखीय नहीं है। असफलताएं होंगी, लेकिन गहरी अंतर्दृष्टि और खुशी के क्षण भी होंगे। जब आप इस दृष्टिकोण को विकसित करते हैं, तो ध्यान एक ऐसा उपकरण बन जाता है जो आपको न केवल शांति की ओर ले जाता है, बल्कि आपके अस्तित्व के सबसे गहरे परिवर्तन की ओर ले जाता है। वह आपके भीतर की सच्ची शक्ति को खोजने और आपके जीवन को प्रामाणिक, जागरूक और संतुष्टिदायक तरीके से जीने में आपकी मदद करेगी।